सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। स्वर्गीय डीसी सिंघानिया की दूसरी पुण्यतिथि पर विविध कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। 29 नवंबर को सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरी कला में शुक्रवार को संस्था के संस्थापक स्वर्गीय डीसी सिंघानिया की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार IAS ने की। संस्था के चेयरमैन रवि सिंघानिया और उनकी धर्मपत्नी सोनल सिंघानिया कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी ने स्वर्गीय सिंघानिया की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। भजन मंडली द्वारा भजन कीर्तन किया गया। अपने स्वागत भाषण में कैंपस डायरेक्टर डॉक्टर PS जस्सल ने सिंघानिया के जीवन पर विस्तृत प्रकाश डाला। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार ने उनकी लीगेसी को आगे ले जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने बताया कि संस्था का नए इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार विकास किया जा रहा है। विभिन्न प्रख्यात संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों से अनुबंध किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने झुंझुनू और महेंद्रगढ़ जिले के सभी विद्यार्थियों के लिए DC मेमोरियल मेडल की घोषणा की, जो कि 5 तरह की कैटेगरी में दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को 11,000 रुपए तक की नगद राशि प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर योगा प्रशिक्षण भी दिया गया। सिंघानिया स्कूल के बच्चों ने बागवान विषय पर एक सुंदर नाटक प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था के चेयरमैन रवि सिंघानिया ने आधुनिक समाज के बदलाव को स्वीकार करते हुए शिक्षा को जॉब ओरिएंटेड बनाने पर बल दिया और कहा कि शिक्षा उम्र की मोहताज नहीं है। उनके पिता ने अपने 72वें साल पर सिंघानिया विश्वविद्यालय की नींव रखी। वे अपने पिताजी के जीवन की प्रेरणादायी यात्रा को अपने जीवन में उतारकर इस शिक्षण संस्थान को आगे ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इस अवसर पर सम्मानित अतिथि पचेरी कला पूर्व सरपंच ओम प्रकाश बोहरा, साहित्यकार राधेश्याम गोमला और SBN स्कूल नानौल चेयरमैन कांता यादव ने भी सिंघानिया के जीवन को प्रेरणादायी बताया, जिससे लाखों लोगों को लाभान्वित किया। कार्यक्रम के अंत में रवि सिंघानिया ने जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए। इस अवसर पर आसपास के गांव के सरपंच, गणमान्य लोग, संस्था के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ और सिंघानिया स्कूल का स्टाफ भी मौजूद रहा। महानुभाव की पुण्यतिथि पे आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। मेरे पिताश्री जिन्होंने इस कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। एक एजुकेशन की एरिया में उनका हमेशा से एक विश्वास था कि इट शुड बी जॉब ओरिएंटेड। कि कमला बहन जी ने बड़ा सही कहा कि एजुकेशन तो जरूरी है। कांता बहन जी ने बड़ा बढ़िया कहा, जॉब हो या नहीं हो, शिक्षा बहुत जरूरी है। मगर मैं सोचता हूँ कि उसकी दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि इसके जो एक हमारा आर्थिक तौर से पिछड़ा हुआ वर्ग है, ये पिछड़ा नहीं रहे। और जो बदलाव आया है पिछले कई दशकों में कि एग्रीकल्चर से हटके हम लोग अब सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे इस एरिया में खूब तरक्की हो उसमें भी। ये जो हमने बच्चे देखे जिन्होंने अभी हमारे सामने परफॉर्मेंस की, बहुत ही उनमें बड़ी प्रतिभाशाली बच्चे भी थे, खूब बढ़िया प्रतिभा की। और जो टीचर्स हैं जिन्होंने इसको कंसेप्चुलाइज किया, और आज का जो मैं कार्यक्रम देख रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें काफ़ी बदलाव आया है। और साल भर से मैं मनोज कुमार जी के साथ यहाँ दोबारा से आना शुरू हुआ हूँ, तो काफ़ी बदलाव देख रहा हूँ कि एक अच्छा बदलाव देख रहा हूँ कि जो बातचीत की जा रही है आज, जो हमारी राग रागनी की ट्रेडिशन मेंटेन की जा रही है, इसमें काफ़ी अच्छा आगे बढ़ा हुआ है। कांता बहन जी और जो हमारे गोमला जी और बोरा जी, धनखड़ जी, जो हमारे सब यहाँ के निजी क्षेत्र के लीडर्स हैं, अपने अपने कार्य में वो हमें सहयोग दे रहे हैं। उससे हमें, मुझे लगता है, काफ़ी जल्दी तरक्की मिलेगी। और कुछ एक चीज़ें जो जस्सल साहब में मैं बड़ा सरप्राइज था, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें निकाल के पुरानी जिक्र किया आपके साथ। 2-4 चीज़ें छोटी मैं और शेयर करना चाहूँगा कि मेरे पिताजी ने लॉ जो की थी वो शादी के बाद की थी, तो आप शिक्षा किसी भी उम्र में कर सकते हैं। और मेरी धर्मपत्नी ने भी लॉ शादी के बाद ही की थी। तो ये नहीं कि आपके एक पड़ाव आ गया कि आप किस उम्र में हैं यही कर सकते हैं। जिन्होंने यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी वो 72 साल की उम्र में की थी, तो ये रिटायरमेंट की एज नहीं है। तो आप सब लोगों का सहयोग से हम लोग मिलकर खूब देर तक यहाँ पे काम करेंगे। एक चीज और जिक्र करना चाहूँगा, जो उनकी पहली तनख्वाह थी वो 250 रुपये थी। उन्होंने सरकार में अपर डिवीजन क्लर्क की नौकरी उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद मिली थी और वहाँ 2 साल DGSND में काम किया। उससे लेके यहाँ तक की जो यात्रा है
ये काफ़ी मतलब प्रेरणीय यात्रा रही उनकी। और आजकल कई मतलब स्टैंड अप कॉमेडी वाले बोलते हैं कि वो माँ बाप बच्चों को बोलते हैं कि मैं 20 कोस पैदल चल के जाता था, नदी भी थी बीच में। उनका वाकई था कि इस यहाँ पे मैं कल उस ज़माने में 6वीं तक ही थी एजुकेशन, उसके बाद वो पिलानी गए, उन्होंने पिलानी में अपनी इंटरमीडिएट तक किया, फिर फगवाड़ा गए अपनी बीए करने के लिए पंजाब में, और फिर वहाँ से जलंधर गए लॉ करने के लिए। तो इस क्षेत्र में उस वक्त इतना शिक्षा का नहीं था कार्यक्रम, डिस्पाइट उन सब दिक्कतों के कारण भी उन्होंने खूब पढ़ाई की, खूब आगे बढ़े, और जो उन्होंने वापस दिया इस क्षेत्र को, शिक्षा की क्षेत्र में, एक काफ़ी उनका सराहनीय है। और मैं उसका हम भी सब मिलके हैं उसका लाभ उठा रहे हैं। आज जो यूनिवर्सिटी जहाँ पे स्थापित की तो कोई ग्रांट से या किसी से नहीं की, कायदा एक अपनी पूंजी से शुरू की, लैंड सरकार से लिया, पूरे मूल्य पे लिया, और जो यहाँ पे क्षेत्र में हरियाली देख रहे हैं और ग्रीनरी, वो भी मतलब उसी का एक पार्ट रही है टू टेक दिस एरिया फॉरवर्ड। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक काफ़ी अच्छा ये सिलसिला रहा है, और इसका ये पार्ट 2 शुरू हुआ है, इसमें आपका योगदान बहुत ज़रूरी है, और मैं सोचता हूँ कि हम लोग सब मिलके खूब आगे बढ़ेंगे इसके साथ। धन्यवाद। हमारा मैनेजमेंट तो हम उनका वृद्ध हस्त में खुले मंच से रवि जी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें सारे मैनेजमेंट को, हम जो एग्जीक्यूशन लेवल पे लगे हुए हैं, हमें टोटली फ्री हैंड दिया हुआ है इन्होंने, और इनकी हमारे पे फुल फ्लेज्ड कॉन्फिडेंस और ब्लेसिंग्स हैं। जो हम कर देते हैं ये उनको सत वचन चढ़ाते हैं। मैं हर एक अपने साथी की तरफ से रवि जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये उसी श्री DC सिंघानिया साहब की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और खुद भी बहुत एजुकेटेड पर्सन है। इज वन ऑफ द लीडिंग लॉयर्स, हिज वाइफ इज आल्सो वन ऑफ द लीडिंग लॉयर्स। इन्होंने अमेरिका में भी काम किया है कुछ दिन। वही विजन ये हमसे उम्मीद भी कर रहे हैं कि हम इम्प्लीमेंट करें यहाँ पे। प्रैक्टिकल एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन बच्चों को दें जो जॉब ओरिएंटेड हो। हम ये नहीं कि किताब पढ़ा दी उसके बाद बच्चा धक्के खा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम इंडस्ट्री से अपना कनेक्ट बढ़ा रहे हैं। हमने सारी जितनी भी संस्थानें हैं, चाहे वो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, चाहे PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चाहे एसोचैम है, सबकी मेंबरशिप ली है हमने। सारी जो वर्ल्ड की लीडिंग लाइब्रेरीज हैं, चाहे ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी है, चाहे अमेरिकन काउंसिल की लाइब्रेरी है, उनकी मेंबरशिप ले ली है। उसका फ़ायदा भी हम उठा रहे हैं। हमारी फैकल्टी सारी जो नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस हैं, उसमें जा रहे हैं। आदान प्रदान शुरू हो गया। पाओगे कि विदिन 6-8 महीने में एक बिल्कुल टोटली चेंज्ड एटमॉस्फेयर आपको यहाँ पे मिलेगा। और हम DC सिंघानिया साहब की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए इस बार 5 DC सिंघानिया मेमोरियल मेडल्स लॉन्च कर रहे हैं, जो सिर्फ सिंघानिया यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए नहीं है, ये पूरे महेंद्रगढ़ और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए अवेलेबल है। मैं इनके नाम पढ़ रहा हूँ। जो पहला मेडल होगा वो ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मर बच्चा उसका होगा। जो दूसरा बच्चा होगा, दूसरा मेडल होगा एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए। तीसरा बच्चा टॉप गर्ल परफॉर्मर। जो सिंघानिया यूनिवर्सिटी है ये वुमेन इश्यूज के लिए लेके बहुत जागरूक है, और हमारा वुमेन पे भी स्पेशल कार्यक्रम चल रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां भी उस अवार्ड से न वंचित रहें, इसलिए एक टॉप गर्ल परफॉर्मर का अलग से अवार्ड किया गया है। अगर कोई टॉप परफॉर्मर में गर्ल आ जाती है तो 2 गर्ल्स को मिल जाएगा, लड़के पीछे छूट जाएंगे। तो चौथा जो है बेस्ट स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक परफॉर्मर,
और 5वां हम अवार्ड अपने स्कूल जो नर्मदा देवी स्कूल है उसका जो बेस्ट परफॉर्मर होगा उसके लिए कंस्टिट्यूट करते हैं। ये अवार्ड में क्या क्या है, एक यूनिवर्सिटी मेडल होगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस होगा और साथ में उस बच्चे को 11,000 रुपए का कैश अवार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे 5 अवार्ड इस साल से हम शुरू कर रहे हैं। अगले साल जब हम DC सिंघानिया सर की पुण्यतिथि मनाएंगे तो उस दिन ये अवार्ड हम वितरित करेंगे। मैं सब जो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ और झुंझुनू के स्कूल के प्रिंसिपल और चेयरमैन को चिट्ठी लिखने वाला हूँ कि जो 12वीं क्लास के बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे और वो अपने अपने बच्चों एवं संस्थापक इस सिंघानिया यूनिवर्सिटी के श्री DC सिंघानिया साहब को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस मौके पर मैं हमारे आदरणीय श्री रवि सिंघानिया साहब जो कि एक प्रख्यात वकील हैं, हमारे डॉक्टर मनोज कुमार जो कि एक टॉप ब्यूरोक्रेट गवर्नमेंट पोजीशन पे रह चुके हैं और एक उनको बहुत ही अधिक प्रशासनिक अनुभव है, हमारे CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर सोपती सर, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मनदीप सिंह जी, मिसिज सोनील सिंघानिया जी जो कि हमारे चेयरमैन साहब के सहयोगी हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं, उनकी तरफ से मैं आए हुए सभी हमारे मेहमानों का, जिनमें हमारे वोरा साहब, मैडम कांता यादव जी और मिस्टर नोपी DSP साहब जो गोहाना के हैं और जितने भी हमारे धर्म मंडली के सदस्य हैं और आए हुए प्रेस रिपोर्टर्स का, सभी व्यक्तियों का और गणमान्य व्यक्तियों का आभार व्यक्त करता हूँ। इस मौके पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि DC सिंघानिया साहब का जन्म 9 नवंबर 1932 के अंदर एक छोटे से गांव सिंघानिया के अंदर हुआ था, पचेरी कला से, और उसी ग्रामीण इलाके के अंदर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और वहीं से ही उन्होंने आगे जाकर पंजाब के जलंधर के अंदर अपनी लॉ की डिग्री प्राप्त की थी और वो एक आर्बिट्रेशन एंड लिटिगेशन के बहुत ही प्रख्यात और विश्व प्रसिद्ध वकील थे। उनकी प्रख्याति अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम इस बात से जान सकते हैं कि उनको 1990 के अंदर जो वर्ल्ड पीस थ्रोन लॉ संस्था जो कि वाशिंगटन के अंदर है, उन्होंने उनको वर्ल्ड लॉयर का अवार्ड से सम्मानित किया था। वो एक प्रख्यात विश्व स्तर के एडवोकेट थे जिनके ऑफिसेस अमेरिका में और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर उन्होंने अपने ऑफिस स्टैब्लिश किए थे। उनकी जो वकालत और उनकी एडवोकेट की जो कला है अपने केसेस को प्रेजेंट करने की, हम इस चीज़ से अनुमानित कर सकते हैं कि 1996 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो उस टाइम की लॉ मिनिस्टर थे मिस्टर HR भारद्वाज, उन्होंने लिटिगेशन, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन के एक्ट को संशोधन के लिए उनको आमंत्रित किया था। उसके साथ आप जैसे जानते हैं बहुत सी मैगजीन्स होती हैं, बहुत से चैनल्स होते हैं। वो क्या है,
देखते रहते हैं कि किन की विश्व स्तर पर या किसी की भारत के स्तर पे कितनी अच्छी पैठ है, कितनी अच्छी पहुंच है। तो इसके लिए टाइम्स मैगजीन ने एक सर्वे करवाया था और टाइम्स मैगजीन ने उनको 2021 के अंदर सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।